हमने आंख बंद किया तो रूप आना बंद। अगर हम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो शब्द आना बंद। कुछ सूंघ नहीं रहे अपने तरीके से सुगंध आना भी बंद। हम खा नहीं रहे तो स्वाद आना भी बंद। स्पर्श नहीं कर रहे तो स्पर्श आना भी बंद। अब कहाँ जाएगा मन? उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाएगा? अचेतन मन में जाएगा। अब आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ फंसे हो, बस देखना है आपको। ठीक है, आप बस देख लो, फिर आप व्यवहार में उसे उतार के उससे छुटकारा पाओ। जब देखोगे, जैसे मान लीजिए घर में कोई मशीन बिगड़ गई, उसे बनाना है तो उसमें खोजोगे ना कि कहाँ 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 कैसे कैसे। पहले ध्यान से खोजोगे कौन सा सामान इसमें लगेगा, क्या बिगड़ा है। अगर आपको बनाना आता है तो फिर जब ये खोज लोगे तो जाओगे बाजार से वो सामान लाओगे और उसमें लगा दोगे। तो अपने आप में बैठ के खोजना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ, मेरी उलझने कहाँ कहाँ है और कैसे मैं अपने आप को निकालूं। फिर उसके लिए सत्संग सुनो, उसकी खोज करो कि ये सामान कहाँ मिलता है। कई दुकान के चक्कर भी काटने पड़ते हैं, भैया इस सामान यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ चले जाओ। तो वहां जाके लाते हैं हम और फिर ला के लगाते हैं। अब आप उसे न खोज पाओ तो मशीन कैसे बनेगी? कितने सामान लाओगे? या तो पूरी मशीन लाना पड़ेगा। तो बैठने का मतलब है कि आपको ये जांचना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसी हूँ, कहाँ कहाँ उलझी हुई हूँ। ये जांचना है, ये समझना है और समझ के अपने आप को निकालना है। बात समझ में आ रही? ये ध्यान है। मतलब ध्यान करना नहीं, करने में अब नहीं जाना है, अब तो समझने में जाना है। करते करते तो हमने अपने आप को फंसा लिया। अब करना नहीं है, समझ के अपने आप को छुड़ाना है। अब नया कुछ और तैयारी नहीं करनी है। समझना क्या है गुरु जी, यही समझ में नहीं आता है। हाँ, समझना ये है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ। हम जो समझना, हम जो समझते हैं, हम तो ये सोचते हैं अभी हमें ड्रीम हो रहा है, अभी हमारा राग चल रहा है, ये अब हमारा द्वेष चल रहा है। हाँ, इससे हमें जलन हो रही थी, अब ये बार बार वो आ रहा है हमारे जाने। हाँ, तो क्यों हो रही है? जलन का कारण क्या है? जलन के पीछे कुछ होगा। ऐसे ही जलन नहीं होती है, ऐसे ही राग द्वेष नहीं होता। अब जलन का कारण ऐसा हो कि ना मैं इसे कह सकता, ना मैं आपसे कह सकता, ना मैं किसी और से कह सकता, उसको कैसे हम दूर करें? तो नहीं दूर कर सकते तो ये आप ही को निकालना है। जब किसी से कह ही नहीं सकते तो वो आप ही को निकालना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सीधा। या तो बदला लो या छोड़ दो, दो में से एक। बात समझ रहे हैं? छोड़ के देख लिया 2 बार 3 बार, ध्यान में फिर आ जाता हाँ, तो आएगा ना वो। आपने छोड़ा, हाँ, आपने छोड़ा, लेकिन आपके छोड़ने तुरंत छूट जाता तो बात ही बन जाती। आपने छोड़ा, एक समय ऐसा आएगा वो छूट जाएगा, तब आपको तब भी याद आएगी। राग द्वेष नहीं होगा, भूलोगे नहीं। आप ये बस समझना कि मैं घटनाएं भूल जाऊंगा, उस घटनाओं में बस राग द्वेष नहीं रहेगा। अभी वो घटनाएं पीड़ा दे रही है। अब मतलब अब छूट चुका है वो, राग द्वेष नहीं हो रहा तो छूट चुका है। हाँ, अगर राग द्वेष नहीं हो रहा उसकी याद आने के बाद तो वो छूट गया है। याद तो आएगी, आप भूल नहीं पाओगे। जितना भी आपके साथ हुआ है घटनाएं, जब समझ जैसे जैसे बढ़ेगी और याद आएगा, लेकिन उस याद में राग द्वेष नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। यही समझ में हम मतलब इसी में फंसे हुए थे भाई। तो दिमाग से तो जाता नहीं है, वैसे राग द्वेष कुछ है नहीं। हाँ, तो बस वो दिमाग से नहीं जाएगा, दिमाग में जाता नहीं है। आदमी की शक्ल देखता है तो वही गुस्सा आता है, आदमी की याद आती है तो भी वही वो आ जाएगा। मान अपमान आता है। हाँ। आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके साथ हुआ है, वो भूलोगे नहीं आप। बस उसमें राग द्वेष पहले था, अब नहीं। पहले जो जलन होती थी अब वो होती नहीं बस है। खत्म बात। देख के कुछ असर नहीं पड़ता। बस हाँ, पर ये देखता है ये बंदा है, ये मेरे को चुभ रहा है, बस इतना दिख। लेकिन चुभ रहा है तो द्वेष है ना फिर। हाँ, वो तो चुभ रहा है। हाँ, चुभ रहा है इसका मतलब द्वेष है। उससे कुछ बदले की भावना है, उसने आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, वो बदले की भावना आपके अंदर है। या तो बदला ले लो तो वो निकलेगा, या तो माफी मांग ले तब निकलेगा, या तो उस स्थिति पहुंच जाओ तब निकलेगा। जैसे किसी ने हमको एक चाटा मारा तो हमने 2 मारा तो निकल गया क्या? हाँ, निकल जाएगा। या तो उसने एक तो मारा लेकिन सब बीच बाजार में आके मुझसे पैर पकड़ ले और माफी मांग ले, गिड़गिड़ा जाए कि मुझे माफ करो, तब भी निकल जाएगा। यही रास्ता है। और या तो आपको ज्ञान हो जाए, तो आपने सुना ऑडियो
तो कोई फर्क नहीं होगा, हंसी आएगी, कोई बात नहीं है। उस स्थिति पे आप हो, अपने स्वयं की स्थिति में स्थिर हो गए हो, तटस्थ हो गए हो, तो ये स्थितियां बनेगी तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। गुरु जी यानी मतलब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस कर करके वो ऐसे निकालने के लिए प्रयास करना है, निकालने के लिए प्रयास करना है। हाँ, हमें क्या है उल्टा बताया गया, जैसे देखो आप दांत की डॉक्टर है, हमें बताया गया सुबह मंजन करो, लेकिन मंजन रात को करना चाहिए। ये जानने के बाद भी मैं सुबह ही करता हूँ। समझिएगा, ये बात मुझे भी समझ में आई, लेकिन रात को मंजन करना चाहिए, है कि नहीं? सुबह की जरूरत नहीं होती, सुबह की जरूरत नहीं है, रात को जरूरत है मंजन करने की, लेकिन हमें सिखाया क्या गया है, सुबह करो, है कि नहीं? क्योंकि रात में ही सब जमा रहते हैं, अगर निकल जाए तो सड़न नहीं बंद होगी, तो रात भर वो बने रहते हैं, इसलिए सड़ने लगता है। सुबह करते हैं निकल, लेकिन वो अपना काम कर बैठा नहीं। तो मंजन तो सही पूछो रात को करना चाहिए, लेकिन हम सुबह करते हैं। आप भी अपने बच्चों को क्या सिखाई हो? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए आप तो डॉक्टर हो, तो मंजन कब करना सिखाए? नहीं, दो टाइम तो नहीं करेंगे, एक टाइम रात वाला सिखाना चाहिए ना, एक टाइम तो दे देना चाहिए, करो या ना करो। हम लोग ही कराते उसको। हाँ, जैसे बता रहा हूँ 2 टाइम तो ठीक है, 2 टाइम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात वाला सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसिड बिल्डअप होते हैं, जो फंसता है उसे हाँ, एसिड बिल्डअप, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, उसी से सड़न पैदा होती है। लेकिन ये जानने के बाद मैं भी सुबह करता हूँ क्योंकि रात की आदत नहीं है ना बचपन से। सीधा खाओ और सो जाओ, कौन जाए मंजन करने? सुबह उठो मंजन कर लो, वो आसान लग रहा है। तो हमारे साथ क्या हुआ है ना, उल्टी बातें हमें सिखा दी गई है, सीधा सीधा बोला नहीं गया है, यही हो रहा है। तो राग द्वेष से निकलने के लिए या तो आप बदला ले लो, ठीक है, तब निकल जाओगे, या तो फिर आप वो माफी मांग ले तो निकल जाएगा, या तो आप उस परम स्थिति अपने स्वयं पे हो जाओ, तब निकल जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हो इसमें, बदला ले सकते हो तो बदला लो निकालने के लिए। फिर पता चला कि आपने जैसे ही बदला लिया, उसने भी बदले की भाव बाना, अब वो तुमसे ताकतवर जाएगा और फिर बदला लेगा, यही चलता रहेगा। ये तो फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ये बढ़ता चला जाएगा, संघर्ष होगा। हाँ, तो एक ही तरीका है, निकल लो। क्या करोगे फिर? कब तक अदला बदली, कब तक? ठीक है, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करो, लेकिन यहां तक बचो, अपने आप को बचाओ, यहां तक आने दो। यहां की बात आए तब तो आप कुछ भी कर सकते हो। और देख के अगर उसको आपको याद भी आ रही है और देख के खुन्नस बढ़ रही, तो इसका मतलब द्वेष है, अभी बना है, बदले का भाव बना है, ले नहीं पा रहे हो, बस कोई परिस्थिति है, मजबूरी है, लाचार हो। तो अपने आप को हर तरीके से सामर्थ्यवान बनाओ। समझ रहे हैं? ध्यान में ध्यान समझ में आया? मतलब बैठ गए ना तो बस, अब जैसे ही आंख बंद किए, पहले आंख, और फिर इसके बाद सुनाई नहीं दे रहा है, फिर सुगंध, फिर स्वाद, फिर स्पर्श, अब क्या हुआ, मन अचेतन मन में गया, ठीक है, जाने दो, उसे ले मत जाओ, नहीं आप ले मत जाना, नहीं तो फिर करना हो जाएगा। बस आप देखते रहिए, क्या देख रहे हो ये ध्यान रखना, यही ध्यान है। हाँ, वो मत भूलना क्या क्या देख रहे हो, और कुछ भी दिखे उसे हटाने का प्रयास मत करना। अगर हटाया, क्योंकि हम क्या है, मार खाए को हटाते हैं और मारने वाले को याद आता है तो उससे कोई नहीं, हमने किसी को मारा, में कोई तकलीफ नहीं, मस्त हूँ,
लेकिन मुझे किसी कोई झापड़ मारा जब उसकी याद आती है तो ग्लान होती है। क्यों? आपने भी तो किसी को मारा है। आपको जैसे मार खा, जिसने आपको मारा उसकी वो उसके प्रति द्वेष है, तो आपने जिसको मारा वो वहां लेके सब एक दूसरा सर्कल बन गया है। क्या सब एक दूसरे ने सबकी पिटाई की है? इस संसार में कोई ऐसा है जो पीटा ना गया हो? एक दूसरे से हम राग द्वेष बांधे। हमने इसको पीटा, उसने हमको पीटा, उसने उसको पीटा, ऐसे ही सर्कल बना है। सब एक दूसरे को पीटे हैं। क्या एक ने एक को पीटा और सब एक दूसरे का राग द्वेष लेके घूम रहे हैं। आप बात समझ रही हैं? लेकिन आप देखो ना, आपको मलाल है तो जैसे आपने जिसे पीटा उसके लिए आपको मलाल क्यों नहीं होता? मुझे बताइए। आपका किसी ने अपमान किया तो आपको मलाल होता है। आपने किसी का अपमान किया उसका मलाल आपको क्यों नहीं है? मुझे बताइए। आप बताइए। मैं भी हूँ, ठीक है, क्यों नहीं होता हम लोगों को? बताइए। मैंने तो उसके प्रति ये सहानुभूति लगा दी ना, इसने गलत किया है, मैंने इसलिए इसको मारा है। पर जब इसने मेरे को मारा था तब मैंने सोचा मैंने तो कोई गलती की नहीं, इसने जबरदस्ती क्यों मारा मेरे को? नहीं, ऐसा आपके जीवन में समय नहीं हुआ है कि आपने बिना गलती का किसी को मारा हो? हाँ होता है। हाँ, तो उसके लिए मलाल है? उसके लिए तो मलाल आता है। कभी जाके माफी मांगे उससे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं मांगे? जब मलाल का मतलब जाके हमने उसको रिक्वेस्ट करते कि मुझे माफ करना, ये कौन सा मलाल? तो वो तो ढो रहा है बेचारा, वो तो आपके प्रति द्वेष बांध के ढो रहा है। उसका मलाल तो तब जाएगा तो तुम पैर पकड़ोगे, मुझे माफ करो। अब आपको तो एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की, लेकिन आपके गलती से जैसे वो भोग रहा है। जैसे आप नहीं निकाल पा रहे हो बेमतलब का मारे गए, उसको याद कर रहे हो। आपने जिसे बेमतलब का मारे गए वो आपको याद कर रहा है। आप उसे द्वेष दे रहे हो, वो आपको द्वेष दे रहा है। ऐसे ही सर्कल बन गई है। तो उसने भी किसी को पीटा होगा, फिर उसने भी किसी को पीटा होगा। मैंने यही देखा, सर्कल बन गया है। समझ रहे हो? हमने किसी को मारा, उसका कोई मलाल नहीं है, और हमको किसी ने मारा तो मलाल है, बदले का भाव है। हमें पता भी है मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, तो उसका मलाल कैसे जाएगा? ये बात आपके समझ में तो आ गई, मैंने गलत किया, लेकिन आपके ये समझ जाने से उसका मलाल तो नहीं जाएगा। उसका मलाल तो तब जाएगा जब आप क्षमा मांगोगे, लेकिन क्षमा मांगने से मैं गिर जाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा मांगूंगा नहीं। यही चल रहा है। एक दूसरे को हम दोषी करार दे रहे हैं। कहा भी गया है, दोष देखने वाला दोषी, कहा भी गया है। दोष देखने से मुक्त हो जाओ, दोष निकालने का काम करो। ऐसा अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ कि आप दोष निकाल सको। दोष देख के किसी को बता के जलील मत करो। बताओ तो निकालने की विधि भी बताओ। भाई ये दोष हमें आप में दिख रहा है, वो भी समाज में मत बताओ, एकांत में ले जाके बताओ। कोई कहता है कि भाई अंधे को अंधा बोले भड़केगा, तो अंधा बोलने की आपको क्या जरूरत है? नाम उसका है ना। अंधा क्यों बोल रहे हो? तो आंख वाले को आंख वाला बोलो। एक काम करो, दोनों आंख को दोनों आंख वाला बोलो। आप काने को काना क्यों कह रहे हो भाई? क्यों कह रहे हो? आप उसको उसका कमी बता रहे हो। अब उसको पीछे उसका नाम है, जैसे आपका नाम है, तो इसको दो आंख वाला बोलो। देखो ये ना भड़क जाएगा क्या? आप किसी को बोलो दो आंख वाले, तो बोल के देखना कभी भीड़ में। नहीं तो नहीं भड़क जाएगा। आप कभी बोल के देखना, क्या दो आंख वाले कैसा है तू, बोल के देख लेना। ऐसे हो सकता है क्या गुरुजी की सब में राम देखे तो उससे द्वेष कम होता जाएगा? तो सब में मैं भी हूँ। हाँ, तो मुझ में राम दिखा क्या? तो दिखे ना, इसके लिए तो आए हम तो यहाँ पे। भाई सब में राम तब देखूंगा जब मुझ में दिखेगा। जब मुझ में ही राम नहीं दिखा तो सब में कैसे देख पाऊंगा? मतलब खुद में ही नहीं देख पाए तो सब में कैसे देख पाओगे? पर कैसे देखेंगे? हाँ, कैसे देखें? निर्विकार करा लो अपने आप को। राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ा लो। अभी तो ये स्थिति है कि अपने आप को ही अपने में नहीं देख पा रही हूँ। राम तो बड़ी दूर की बात है। नहीं ऐसे बोलते कि मतलब सब में राम देखो तो इतना ज्यादा वो टकराव नहीं होगा आपका।
तो आप अपनी स्थिति में रहेंगे, मतलब द्वेष नहीं होगा ऐसे। नहीं, ये तो बचाने का उपाय है, लेकिन निकलने का उपाय ये नहीं है। एक सांत्वना देना है, एक सांत्वना देना है। क्योंकि आगे वाले भी तभी वैसे नहीं बिहेव करते, तो फिर अलग फीलिंग्स आ जाते कि मतलब कैसे कैसे इनमें राम देखे, ऐसे भी आप होता सब में राम मत देखो, जो है वो देखो। है। वही तो। मानव है, मानव को देखो, मानव की तरह व्यवहार करो, अपने अंदर मानवता जागृत करो। राम मत देखो, क्योंकि राम जब दिख ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती देखोगे तो एक नाटक हो जाएगा। राम किस स्थिति में दिखेगा, उस दिखने वाली स्थिति में आओ। देखो मत, दिखने में आओ। देखने में अहंकार है और दिखने में समर्पण है। देखने में जबरदस्ती है, क्योंकि आप वो देख रहे हो जो नहीं है। नहीं तो देखने की क्या जरूरत होती। मैं आपको कहूं, ये समुंदर देखो, दिखे, देख पाओगे? हाँ, मैं आपको कितना भी समझा बुझा दूं कि समुंदर की जो खाड़ियां होती हैं ऐसी होती, इतनी बड़ी, हाँ बड़ी तो होती है, लेकिन ये समुंदर नहीं है, बात नहीं जम रही है। तो मुझे आपको मुंबई ले जाना चाहिए, जहां जहां समुंदर है वहां ले जाना चाहिए। अब एक काम करो, समुंदर मत देखो, समुंदर के सामने खड़ा करके तो भी बोलो कि समुंदर तो दिख रहा है, कैसे ना देखो। वो स्थिति में आने का प्रयास करिए, नाटक मत करिए। आप उस स्थिति में आइए, दिखने वाली स्थिति में आइए, देखने वाली में नहीं। देखना मतलब वो है नहीं और आप देख रहे हो जबरदस्ती। ये प्रयास जबरदस्ती है, दिख नहीं रहा है, आप देख रहे हो। आप इस पे काम करो कि अगर सब में राम है तो मुझ में भी राम है, क्योंकि सब में मैं भी हूं कि नहीं हूं। तो मुझ में राम क्यों नहीं दिख रहा है, पहले तो ये देखिए। जब आप में राम दिख ही जाएगा तो सब में राम दिख जाएगा। तो पहले तो अपने आप में आप देखो। पहले तो आप खुद कामनाओं में कई जगह अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बांट दिए हो, अपने तरीके से चाहिए, ज्यादातर इसी में फंसे हो। तो अपने तरीके से पहले निकालो, चाहिए में आओ, स्वाभाविक इस जगत में आओ। अभी तो आप अपनी दुनिया में, आपकी दुनिया में राम कैसे होगा, क्योंकि राम दायरे में नहीं हो सकता और आपके दुनिया में दायरा है। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में कोई आएगा, सब में राम देख रही है, आपका मेहमान आ जाएगा तुरंत हिला लेंगे, और कोई आ जाए तो हिलाएंगे आप? कहेगा मुझ में राम है, मुझे रहने का जगह दो। अरे भैया तू आईडी बता अपना। नहीं, कहाँ से आया, कौन है, हाँ, क्या परिचय है। ये सब बातें करना बहुत आसान है, जब बीतती है ना तब समझ में नहीं आता कौन राम है कौन नहीं है। सब में आप राम देख रहे हो और कोई आ जाए, घर में रखोगे, बोलोगे आईडी बताओ, कहाँ से हो भाई, कहाँ हो, रूम भी किराए पे देना है तो आप आईडी देखोगे, प्रूफ देखोगे। ये सब बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, टिकती नहीं है, टिकती नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि टिकट ने हमको भगवान बना दिया। पहले बोले जाओ उधर चालू में, फिर मैंने बोला टिकट, तो बोले अरे भगवान पहले क्यों नहीं बताया। मतलब देखो टिकट ने भगवान बना दिया। हाँ, तो ये दुनिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने पहले आप क्या हो वो समझो, आप क्या हो, आत्मदर्शन करो। आप पहले अपनी ऊर्जा को अनेक जगह आपने बांटा है, अपने तरीके से चाहिए, पहले उससे छुड़ाओ। अपने तरीके से जो आपने उम्मीद बना के रखी है, आप उस उम्मीद से अपने आप को छुड़ाओ। उसके बाद कुछ चाहिए में आओ, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए में आओ। अब आप देखो कि मैं खड़ी कहाँ हूं। अपने तरीके से चाहिए उसमें खड़ी हूं, कुछ चाहिए उसमें खड़ी हूं, कुछ नहीं चाहिए उसमें खड़ी हूं। यही स्थितियां हैं। तो आप देखो कहाँ खड़ी हो। अब आप अपने तरीके से चाहिए उसमें खड़ी हो तो राम फिर कहाँ दिखेगा। वो तो अपने तरीके से कर दिया तो अच्छा, नहीं किया तो बुरा, वही दिखेगा, अच्छा और बुरा। अपने तरीके से हुआ तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष, बस यही चलेगा।
आप देख लो कि मैं खड़ी कहाँ हूँ, किस स्थिति में। 3 जगह है, अपने तरीके से चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखिए 3 में से किस जगह खड़े हो। एक जगह तो हो, एक जगह तो हो। अब आपको जांचना है कि मैं कहाँ हूं, ये आप ही बता सकते हो, कोई किसी के बारे में बता नहीं सकता। ये आपका व्यवहार, और आपका व्यवहार ही आपको बता सकता है क्या। हाँ, व्यवहार में जांचना पड़ेगा आपको कि जब मेरे तरीके से नहीं होता है तब मेरी स्थिरता क्या होती है। जैसा मैंने चाहा वैसा सामने वाले ने व्यवहार नहीं किया, तब अपनी स्थिति का पता लगाओ उस समय। और कामना और जरूरतें में क्या डिफरेंस है? मतलब कामना मतलब जरूरत ही कामना बन जाती है। पहले तो जरूरत है भोजन, लेकिन भोजन ऐसा चाहिए कामना। अब ऐसा मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष, बस यही है। और भोजन चाहिए, शरीर को पोषण चाहिए, तो उसमें न राग होगा ना द्वेष। तो जरूरत ही कामना बन जाती है और कामना ही वासना बन जाती है। कि उस कामना को पूरी करने के लिए फिर हम बेईमानी करते हैं, यहाँ तक अपने सेहत के साथ भी। आप डॉक्टर होने के बाद भी आप वो चीजें खाती हो जो आपको पता है शरीर को नुकसान है, खाती हो कि नहीं? ये भी बेईमानी है अपने साथ। आपको पता है, आप लोगों को सिखाती भी होगी मत खाना, लेकिन आप एक स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, आपको पता है चलो हफ्ते में 1 दिन बनाएंगे, ठीक है। 1 दिन में भी नुकसान तो कर रहा है ना, लेकिन करते हैं। ऐसी बहुत बेईमानियां हैं जो हम एकदम समझ बूझ के करते हैं। खान पीन में भी वो अपने साथ करते हैं। ठीक है, उसमें इतना राग द्वेष नहीं होता है, ठीक है। लेकिन और किसी के साथ करते हैं, व्यापार कर लेते हैं, तो गलत है। चलो नुकसान हो रहा है और मैं ऐसा व्यापार कर दिया कि सबको भोजन करा रहे हैं और पता है कि नुकसान है, वो मतलब नीचे गिराएगा। भोजन में उन वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए जिससे शरीर को पोषण मिले, उचित पोषण मिले। अब तो नकली में नकली खा रहे हैं क्या? अभी तक तो हमने स्वीकार कर लिया था कि मिलावटी खाएंगे, अब मिलावटी में मिलावटी क्या, मिलावटी में मिलावटी। अब झूठ तक तो ठीक था, अब झूठ में झूठ क्या, झूठ तक तो हमने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ज्यादा संख्या है कि बेईमानी के बिना चलेगा कैसे। हाँ, 1-1 लाख रुपया कमाने वाले का कहना है कि बेईमानी नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। हमने कहा भाई, बेईमानी के दौलत से, बेईमानी के वैभव से कैसे अच्छी शिक्षा हो सकती है। शिक्षा होगी लेकिन अच्छी नहीं होगी। लेकिन आज खुला बोलते हैं लोग। हर आदमी एक तरफ कह रहा है हो ना, एक तरफ कह रहा है हो। जैसे अब जैसे देखिए, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। मैंने इस पे अनुभव भी किया। अब करें क्या, कर्म है। कफन वाला, बेचने वाला दुकान पे गया, अगरबत्ती जलाया, भगवान आज ज्यादा कफन बिके। अब मतलब ज्यादा कफन बिकने का मतलब तो क्या है, मतलब ज्यादा लोग जाएं, नहीं। लकड़ी वाला इंतजार कर रहा है कि आज ज्यादा लोग आए। सोचिएगा, हाँ सही है। हर आदमी, डॉक्टर अगरबत्ती जला रहा है, पेशेंट खूब आए, एक तरफ बीमारी भगा रहा है, एक तरफ बीमारी बुला भी रहा है। देखिए क्या जिंदगी है। वो हॉस्पिटल खुलवाता है तभी पूजा करवाता है, बढ़िया चलना चाहिए, मुहूर्त देखता है। नहीं, आप देखिए, एक तरफ बीमारी भगा रहा है, एक तरफ बीमारी बुला भी रहा है। वो भी क्या करे क्या। अगर आप देखिए, आप अगर डॉक्टर को भगवान का स्वरूप बोला गया है,
अगर आप अपने क्लिनिक पे जाती हैं या कहीं भी जाती हैं और आपका अगर प्रार्थना है कि लोग बीमार ना हो, तब आप डॉक्टर हो। हाँ, लोग बीमार ना हो, अगर होंगे तो मैं अच्छी तरीके से इलाज करूंगी, लेकिन आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि लोग बीमार ना हो। क्या? लेकिन यहाँ ये है कि अगरबत्ती जली कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए, लेकिन पेशेंट ज्यादा से ज्यादा कब आएंगे? जब ज्यादा बीमारी होगी तभी ना। ये हालत है। अच्छा, आप देखिए उस बीमारी में अब कफन वाला बेचने वाला तो कह रहा है कि ज्यादा कफन बिके, लेकिन उस समाज में उसका परिवार भी है क्या वो नहीं निपटेगा क्या? ऐसा तो उसने नहीं बोला कि मेरे परिवार का ना जाए और लोग जाए, ऐसा तो बोल नहीं रहा। आज बिक्री ज्यादा हो तो उसमें उसका भी परिवार आ गया, मतलब अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना हो रही है। डॉक्टर कह रहा है बीमारी ज्यादा हो तो मतलब उसके परिवार के लिए भी बीमारी का प्रार्थना हो रही है ना कहीं न कहीं। देखिए जरा आप इसको।